Hello everyone. Today we are going to discuss Leontief paradox. सिंपल वर्ड्स में कहे तो पहले इकोनॉमिक्स की एक थियरी थी, हेक्स्टर ऑलिन थियरी। इस थियरी का बेसिक लॉजिक ये था, जो कंट्रीज जिस चीज में रिच है वो वही एक्सपोर्ट करेंगे। जैसे यूएस एक कैपिटल रिच देश है, पैसे और मशीन्स ज्यादा है, तो उसे मशीन मेड गुड्स एक्सपोर्ट करनी चाहिए और लेबर इंटेंसिव गुड्स जैसे कपड़े या एग्रीकल्चर इंपोर्ट करने चाहिए। वही दूसरी तरफ जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जहां लेबर सस्ता और ज्यादा होता है, उन्हें मेहनत वाला सामान एक्सपोर्ट करना चाहिए और बड़ी मशीन्स इंपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन 1953 में जब वेस्ली लियोन्टिफ ने रियल ट्रेड डेटा चेक किया तो वो हैरान रह गया। रिजल्ट बिल्कुल उल्टा था। उन्होंने देखा कि यूएस एक्चुअली ऐसी चीजें एक्सपोर्ट कर रहा था जिसमें लेबर ज्यादा लगता था और मशीन मेड गुड्स तो वो बाहर से इंपोर्ट कर रहा था। बस इसी उल्टे रिजल्ट को हम लियोन्टिफ पैराडॉक्स कहते हैं। अब सवाल ये है कि थियोरी गलत क्यों साबित हुई। इसके तीन मेन रीजंस हैं। पहला मेन रीजन ह्यूमन कैपिटल। यूएस वर्कर्स को आप सिर्फ मैन पावर मत समझिए, वो हाईली एडुकेटेड और स्किल्ड थे। फैक्ट तो ये है कि एक यूएस वर्कर की प्रोडक्टिविटी 3 फॉरेन वर्कर्स के बराबर थी। इसलिए यूएस एक्चुअली स्किल्ड लेबर एक्सपोर्ट कर रहा था। सेकेंड रीजन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। यूएस सिर्फ फिजिकल सामान नहीं बल्कि नॉलेज और आर&डी एक्सपोर्ट कर रहा था। न्यू टेक्नोलॉजी बनाने के लिए बड़ी मशीन से ज्यादा स्किल्ड माइंड्स की जरूरत होती है। तो टेक्निकली ये लेबर इंटेंसिव काम था, पर ये हाई लेवल लेबर था। तीसरा रीजन गवर्नमेंट पॉलिसीज यानी ट्रेड बैरियर्स। यूएस गवर्नमेंट अपने लोकल वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने बाहर से आने वाले लेबर इंटेंसिव गुड्स जैसे टेक्सटाइल्स और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पर हाई इंपोर्ट टैरिफ्स यानी टैक्स लगा दिया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो सामान यूएस को बाहर से मंगवाना था वो उसे कंपल्सरी खुद बनाना पड़ा। ये है आज के टॉपिक पर बेस आपके लिए एक सवाल। थैंक यू।